अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सेट 8 के पहले 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था। आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 4, आ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करता है, इनिशियली वो रेस्ट में है। तो यहाँ से आपको क्लू मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पार्टिकल की वो ज़ीरो है एंड इज़ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। ये जो v है ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। द मोशन इज़ देन रिटार्डेड एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। देखें, पहले ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट लिया है, पॉजिटिवली एक्सेलरेट हो रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। फिर उसके बाद वो वेलोसिटी v अटेन करके फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू होती है। ये जो कहा गया है ना, द मोशन इज़ रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही, डिक्रीज़ कर रही है। एंड देन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। अब पार्टिकल जो है वो दोबारा रेस्ट में भी आ गया है और द टोटल डिस्टेंस जो उसने इस पूरे चक्कर में जो ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस x है। इफ़ द एक्सेलरेशन इज़ f, फाइंड द रिटार्डेशन। जो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था वो f है, हमने फाइंड करना है उसका वो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन। एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, यानी एक रेस्ट पोजीशन से जब उसने स्टार्ट लिया था वहाँ से दूसरी रेस्ट पोजीशन तक पहले कुछ टाइम t में वो उसने स्टार्ट लिया है ज़ीरो से, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म था जिसको यहाँ पे f कहा गया है। जब वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v अटेन हो गई उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गया है जिसको रिटार्डेशन कहा जा रहा है। और वेलोसिटी उसकी कम होते होते वो फाइनली रेस्ट में आ गया जब उसने अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक x डिस्टेंस कवर कर लिया। हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है एक रेस्ट पोजीशन से दूसरी रेस्ट पोजीशन तक और रिटार्डेशन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जी, आपके पास है सॉल्यूशन। देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है, वो कहती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। x इसमें डिस्टेंस है, v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द पार्टिकल एट रेस्ट अटेन्स द वेलोसिटी v आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x विद एक्सेलरेशन f। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो v ही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की ज़ीरो थी और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो x ही था और जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास है f। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, x1 इज़ इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2f। ये है वो डिस्टेंस जो उसने विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन अटेन किया है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा पार्टिकल है उसकी अब जब वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो रही है तो जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी कंसीडर होगी वो v है और उसकी वेलोसिटी कम होते होते फाइनली ज़ीरो पे हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसको हम यहाँ पे ज़ीरो लेंगे और जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया है वो v कंसीडर होगी और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा यानी रिटार्डेशन, तो हम उसको -r कंसीडर करेंगे और इस टाइम में और इस नेगेटिव रिटार्डेशन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम x2 ले रहे हैं। ठीक है, अगेन इसी इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह पे v आ गया, रिटार्डेशन आपके पास r हो गया और जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो x2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास x2 का रिलेशन आ गया है v स्क्वायर ओवर 2r। ये x1 वो डिस्टेंस है जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ट्रैवल हुआ है और x2 वो है जो नेगेटिव रिटार्डेशन में। नाउ द पार्टिकल आफ्टर कवरिंग टोटल डिस्टेंस x फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट
एक रेस्ट पोजीशन से लेके पॉजिटिव एक्सेलरेशन में उसने डिस्टेंस x1 कवर किया है, इसी तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन के दौरान डिस्टेंस x2 कवर हुआ है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है x1 प्लस x2। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, v²/2f प्लस v²/2r। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है 1/r इज़ इक्वल टू 2x/v² माइनस 1/f। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास रिटार्डेशन है वो आ गया है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x, एक्सेलरेशन f, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, ये हो गया रिटार्डेशन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एक रेस्ट पोजीशन से दूसरी रेस्ट पोजीशन तक का टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम भी दोनों मोशंस के लिए हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। पहली के लिए हमारे पास टाइम हम अगर सपोज़ कर लेते हैं कि t1 है, जिसमें उसने इनिशियली u से यानी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, उसका एक्सेलरेशन था पॉजिटिव। तो पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें फाइनल वेलोसिटी v पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन f हो जाएगा और टाइम है t1। और इसी तरह जो ये आपके पास आ गया है t1 इज़ इक्वल टू v/f, ये पहला आपके पास टाइम है। और दूसरी जो मोशन है जो रिटार्डेशन में है उसमें आपका जो टाइम है वो आप t2 कंसिडर कर रहे हो, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन इज़ -r। अगेन इसी इक्वेशन नंबर 6 में हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी v/r। तो जो टोटल टाइम है इन दोनों मोशंस का उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा फ्रॉम वन रेस्ट पोजीशन टू द अदर रेस्ट पोजीशन। देखो, पहला एक्सप्रेशन है t1 इज़ इक्वल टू v/f और दूसरा है v/r। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इधर पुट कर दी। अब v और f ये तो एज इट इज़ रहेंगे। जो आपके पास r है रिटार्डेशन, उसकी ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूट की थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस वन। और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास टोटल टाइम आ गया है जी 2x/v। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड टाइम covered by the particle from one rest position to the other rest position. Next question देखते हैं। Again we move to the statement of question. Question number 5. Question number 5 is two particles travel along a straight line. दो particles हैं, दोनों ही straight line में move कर रहे हैं। Both start at the same time. दोनों की मोशन स्टार्ट करने का टाइम भी सेम है एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स। दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट है, दोनों एक ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक ही टाइम से उन्होंने अपनी मोशन स्टार्ट की है और उनका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। The motion is such that when a particle attains the maximum velocity v, its motion is retarded uniformly. मोशन ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, उसमें एक पार्टिकल था, यहाँ पे हम दो पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। बता ये रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार किसी इनिशियल वेलोसिटी से या रेस्ट से स्टार्ट लेता है, उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पे पहुंच के दोबारा से उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है और वो रिटार्ड करता है। द टू पार्टिकल्स कम टू रेस्ट साइमल्टेनियसली। अच्छा, दोनों ने स्टार्ट भी इकट्ठे लिया था और दोनों रेस्ट पे भी इकट्ठे ही आ रहे हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट इज़ a एंड दैट ऑफ द सेकेंड इज़ 1/2a, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज़। देखो, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने स्टार्ट एक ही पॉइंट से लिया है ट्रैवल करना, उनकी वेलोसिटीज़ में जो चेंज आ रहा है, जो उनका एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट है। एक का एक्सेलरेशन a है और दूसरे का है 1/2a। अच्छा, दोनों ही अपनी किसी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच के फिर उनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू करती है। डिक्रीज़ होने के बाद डिफरेंट रेट्स पे ही डिक्रीज़ होके वो दोनों रेस्ट पे भी आ जाते हैं एट द सेम टाइम। आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x, दोनों ने ही डिस्टेंस x कवर किया है विद डिफरेंट टाइम। हमने क्या करना है, हमने उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है जिनमें एक ऑब्जेक्ट ने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की किसी न किसी हाइट पे, इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी अटेन की। तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने वो निकालना है। हम एक्चुअली डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ने कितने फासले पे या कितने टाइम के फ़र्क से मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी अपनी अटेन की है। लेट्स कम टू इट्स सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन इज ऑफ 5। अगेन इसमें भी हम स्टार्ट लेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2ax। केस 1 में है जी, लेट अस कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्टिकल हैज़ एक्सेलरेशन a। फर्स्ट पार्टिकल ने स्टार्ट 0 से लिया है, रेस्ट से, उसका एक्सेलरेशन हमें बताया हुआ है कि a है, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो अटेन करता है उसको हमने v कह दिया है। ये v u एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। हम सपोज करते हैं कि उसने डिस्टेंस x1 कवर किया है। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके आपके पास जो उसका डिस्टेंस कवर्ड आया है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने तक डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ x1 इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर 2a। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्टिकल की। जो हमारा सेकंड पार्टिकल है, सपोज़ कि वो कोई डिस्टेंस x2 कवर करता है फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हमने v ली है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमें बताया हुआ था a/2। इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 लेंगे। अगेन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x2 इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर a। अब ये क्या है, x1 वो डिस्टेंस है जो फर्स्ट पार्टिकल ने कवर किया है फ्रॉम इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन टू इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनिंग पॉइंट, और जो x2 है वो दूसरे पार्टिकल के लिए सेम थिंग है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बिटवीन टू पार्टिकल्स टू अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, वो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दैट इज़ x2 माइनस x1। ये आपके पास आ गया v स्केयर ओवर 2 है। दिस इज़ रिक्वायर्ड डिस्टेंस। और मेरा ख्याल है हमें इसमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए हम इसमें पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अगेन हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग इसको कंसीडर करेंगे। सॉरी, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हम ज़रा दोबारा रीड करते हैं कि हमसे उसमें यही एक ही चीज़ पूछी गई थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बस वही डिस्टेंस ही फाइंड करना था बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज़, और हमने इसमें टाइम कोई फाइंड आउट नहीं करना था। सो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ फाइनल। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी √2gh। देखें, आपके पास एक पार्टिकल है, उसको आपने रेस्ट से ऊपर फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, और जब उसको फेंका है तो उसकी वेलोसिटी है √2gh। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, और किसी पॉइंट पे पहुंच के उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो किसी पॉइंट पे रेस्ट में होगा, और उसके बाद वो फॉल करेगा। एंड एन अदर इज़ लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट h एट द सेम टाइम। अब दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ज़रा स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। एक पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर फेंका है सीधा विद वेलोसिटी √2gh, h हाइट है, और जो दूसरा पार्टिकल है, कोई और पार्टिकल है, उसको हमने हाइट h से उसी टाइम नीचे फेंका है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट ईच अदर। अब एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल नीचे आ रहा है, सेम टाइम पे दोनों की मोशन स्टार्ट हुई है। दरमियान में, अपने जर्नी के दरमियान में दोनों पार्टिकल्स कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ना। हमने ज़मीन से उस पॉइंट तक की हाइट बतानी है जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को मीट करेंगे, मतलब जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से हेलो हाई करते हुए गुजरेंगे। एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है। इसको आप यूँ कंसिडर कर लो कि जैसे दो बंदे हैं, एक छत पे मौजूद है और एक ज़मीन पे, दोनों ने एट अ टाइम स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया है, तो दरमियान में कहीं ना कहीं पे तो वो बराबर आ जाएंगे ना। एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से जा रहा है, तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे वो दोनों मीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 6। इसके लिए हम, चूँकि हमने डिस्टेंस बताना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे, x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो बोथ पार्टिकल्स हैं हम उनको सपोज़ कर लेते हैं कि वो किसी पॉइंट C पे मीट करेंगे। ये देखें, इसकी ज़रा आप डायग्राम देखो, देखें ये पॉइंट A से हमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है, पार्टिकल A कंसिडर कर लो, दूसरे पार्टिकल को हमने उसी हाइट h से नीचे फेंका है। तो हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये पॉइंट C पे मीट करते हैं। पॉइंट C पे जब ये मीट करते हैं तो
सपोज़ हमने ये किया है कि ये जो सी है ना, ये ज़मीन से डिस्टेंस एक्स पे है, तो ओवरऑल जो ये वाली सारी हाइट है ये एच है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दिस वन, ये हो जाएगा एच माइनस एक्स। मतलब ये कि एक पार्टिकल ने नीचे से ऊपर जाने में एक्स डिस्टेंस कवर किया, दूसरे ने ऊपर से नीचे आने में एच माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया, दरमियान में डिस्टेंस एक्स पे दोनों की मुलाकात हो गई। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। वी हैव एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, अपवर्ड मोशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज़ अंडर रूट 2gh। उसका जो डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है वो x है ये, और टाइम उसका हमने t ही लिया है। और आप याद रखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ऊपर जा रहा होता है या नीचे आ रहा होता है तो उसका हम एक्सेलरेशन जो है वो लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल कर रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव जी लेते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा हो तो उसको हम माइनस जी ले लेते हैं। तो पहला पार्टिकल हमारा अपवर्ड जा रहा है, इसलिए हम उसके लिए एक्सेलरेशन लेंगे माइनस जी। इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2gh माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो आपका सेकेंड पार्टिकल है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, उसको आपने रेस्ट से नीचे की तरफ फेंका है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है h माइनस एक्स, और उसका टाइम t है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड आ रहा है। अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यूज पुट करने से आपके पास h माइनस एक्स आ गया है जी, हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन आई है, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो आपके पास ये टाइम आ गया जिस टाइम पे वो दोनों पार्टिकल्स मीट कर रहे हैं। टाइम की ये वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये है वो डिस्टेंस 3/4h जिस पे दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को मीट करते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट अस कम टू इट्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो कह रहा है कि two particles are projected simultaneously in the vertically upward direction with velocity under root 2gh and under root 2gk where k is greater than h। दो पार्टिकल्स हैं, हमने उनको एट अ टाइम ऊपर की तरफ फेंका है। एक की अपवर्ड वेलोसिटी है अंडर रूट 2gh और दूसरे की है अंडर रूट 2gk, जबकि जो k है वो h से बड़ा है। आफ्टर सम टाइम t when the two particles are still in flight, दोनों पार्टिकल्स वो अभी ऊपर जा रहे हैं। अनदर पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी u। हमने एक और तीसरा पार्टिकल जो है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया है और उसकी वेलोसिटी है u। फाइंड द कंडीशन सो दैट द थर्ड पार्टिकल मे मीट द फर्स्ट टू पार्टिकल ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। हमने क्या कंडीशन फाइंड करनी है कि जो तीसरा पार्टिकल है वो पहले दो पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड फ्लाइट के दरमियान ही मीट करे। यानी देखो, जो पार्टिकल्स दोनों हमने ऊपर फेंके हैं वो ऊपर जाके बहरहाल नीचे तो आएंगे ना, तो हमने कुछ टाइम t के बाद तीसरे पार्टिकल को फेंका था। हम ये चाहते हैं कि वो जो दोनों पार्टिकल अभी ऊपर जा रहे हैं, तो जो हमारा तीसरा पार्टिकल है वो इतनी तेज़ी से मूव करे कि वो उन दोनों पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान ही मीट करे। यूँ ना हो कि वो दोनों पार्टिकल्स ऊपर जाके नीचे आ रहे हों और तीसरा वाला फिर ऊपर जा रहा हो। तो हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारा ये थर्ड पार्टिकल उनको मीट करेगा उनकी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान ही। मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा तीसरा पार्टिकल है वो बहुत तेज़ हो, तेज़ी से मूव करे और उनको मीट कर ले। सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax। हम सपोज़ करते हैं कि जो हमारा पहला पार्टिकल है उसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो है कैपिटल H, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2gh। फाइनल वेलोसिटी है उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे पहुंच के वापस नीचे ही आएगा। और अपवर्ड जाने वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया है कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट इज़ माइनस g। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है उसकी जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है वो स्मॉल h आ जाएगी।
ठीक है। सेकंड पार्टिकल, अब सेकंड पार्टिकल की भी सारी वैल्यू सेम है, वो भी उसी टाइम ऊपर फेंका गया है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो √2g है, उसके लिए एक्सेलरेशन -g होगा। सारी यही वैल्यूज़ इसी इक्वेशन में दोबारा पुट करने से सिर्फ ये होगा कि जो सेकंड पार्टिकल है उसके लिए आपके पास मैक्सिमम हाइट k आ जाएगी, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल के लिए स्मॉल a चाहिए। अब चूँकि हमें ये बता दिया गया था क्वेश्चन में कि जो स्मॉल k है वो स्मॉल h से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो सेकंड पार्टिकल है उसने वो तेज़ जा रहा है फर्स्ट पार्टिकल से और उसने ज़्यादा हाइट कवर की है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट पार्टिकल। नाउ द थर्ड पार्टिकल हैज़ टू मीट बोथ पार्टिकल्स ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। सो हम चाहते हैं कि जो तीसरा पार्टिकल है वो पहले दोनों पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड मोशन में मीट करे। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लेंगे, टाइम t शुड बी द टाइम व्हेन फर्स्ट पार्टिकल हैज़ नॉट येट अटेन मैक्सिमम हाइट एज। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट पार्टिकल अटेन कर जाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट तो फिर तो वो फ़ौरन ही वापस आने लग जाएगा, जबकि हम चाहते हैं कि अभी वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे ना पहुंचा हो जब तीसरा पार्टिकल उसको मिले। तो इफ़ t be the time taken by the first particle to cover distance h, so applying the equation फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी √2gh और एक्सेलरेशन उसका -c। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो टाइम आ रहा है ना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, वो है √2h/g। तो हम चाहते हैं कि वो टाइम t जिसमें थर्ड पार्टिकल इनको मीट करे वो उस टाइम t से जल्दी आ जाए, मतलब टाइम t कम हो, तो स्मॉल t मस्ट बी लेस देन √2h/g। ठीक है, जो k है वो तो वैसे ही h से बड़ा था, ये हमें गिवन है। तो जो √2h/g है वो √2k/g से लेस है। तो हमारे पास जो कंडीशन आई है वो ये है कि जो टाइम है इस टाइम में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हमारे पास थर्ड पार्टिकल मीट करेगा बाकी दोनों पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड मोशन में। मतलब जो तीसरा पार्टिकल है उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, वो बाकी दोनों पार्टिकल्स से कम होना चाहिए। यूँ समझ लें, हम ये कह रहे हैं कि जो तीसरा पार्टिकल है वो इतनी तेज़ी से मूव करे कि अभी पहले दोनों पार्टिकल जा रहे हों और वो उनके साथ पहुँच जाए। ये ऐसे ही है, वही कछुए और खरगोश वाली मिसाल, उसकी कहानी वाली कि कछुए और खरगोश ने चलना शुरू किया तो खरगोश की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी, वो तो जल्दी आगे निकल गया, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। कछुआ जो है वो आराम आराम से चलता रहा। खरगोश ने बीच में काफ़ी गैप दिया, उसके बाद खरगोश फिर भागा, कछुआ चलता रहा, खरगोश जो है वो तेज़ी से फिर उसके साथ पहुंच गया, लेकिन कछुआ बहरहाल जीत गया था। तो इसमें ऐसे ही है कि यूँ समझ लो कि जो कछुआ है वो जो पहले दोनों पार्टिकल्स हैं वो आराम से चल रहे हैं। तीसरे पार्टिकल को हमने बाद में भेजा है, लेकिन बहुत तेज़ स्पीड से भेजना है ताकि वो उन दोनों के साथ पहुंच जाए और उन दोनों को मैक्सिमम हाइट पे पहले ना पहुंचने दे। सो नाउ लेट t प्राइम इज़ इक्वल टू √2gh/g माइनस t। ये जो हम कह रहे हैं ना कि जो थर्ड पार्टिकल है उसका टाइम √2h/g से भी लेस होना चाहिए और √2k/g से भी, तो हम उसको जो लेस ले रहे हैं ना वो है t प्राइम इज़ इक्वल टू √2h/g। और जो थर्ड पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है और उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो k है और उसका टाइम t प्राइम है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके जो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें आंसर मिल रहा है वो ये है कि जो हमारा थर्ड पार्टिकल है वो इस इनिशियल वेलोसिटी से भेजा जाए। मैं कह रही थी ना कि तीसरे पार्टिकल को हम बहुत तेज़ स्पीड से भेजें, तो हमारा तीसरा पार्टिकल अगर इस स्पीड से जाएगा और उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इन दोनों के टाइम से कम होगा, तभी वो दोनों पार्टिकल्स को मीट कर सकेगा ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशंस आ गई, एक ये कंडीशन टाइम पे और दूसरी इनिशियल वेलोसिटी पे कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस वैल्यू से बड़ी होगी, तब हमारा थर्ड पार्टिकल तेज़ी से मूव करके पहुंचेगा। आज के ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने किए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। 4, 5, 6, 7 हमने किए हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने इसको मेरे साथ शेयर करना है
लेक्चर को देखने के बाद आपने फ़ीडबैक भी देना है और अपनी अटेंडेंस भी लगवानी है। ओके, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।